क्या हाल चाल है? कैसे हो आप लोग? कैसी कट रही है आपकी ज़िंदगी? मौज में हो? आनंद में हो? जितने में हो उतने में कैसे हो? अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो, इमिडिएटली राइट नाउ। बहाने बनाना बंद करो। बहाने बनाओगे ना तो उम्र कम पड़ जाती है बहानों के लिए। बहाने बहुत सारे हैं और उम्र बहुत छोटी है। इसी कारण आओ बैठो ज़मीन पर, देखो मेरे पास क्या है और कैसे मैं अपने आसपास मौजूद चीज़ों से खुशियाँ बटोर सकता हूँ। तो बात बनेगी। तो एक्चुअली के अर्थों में आप ही सबसे अमीर व्यक्ति हो। ठीक है, गेम समझ रहे हो? चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर से टॉपिक को लेने वाले हैं। एक बहुत पहले मेरे को कमेंट आया था और उस पर मेरा अचानक से चिंतन गया और मेरे को कुछ बहुत ही सुंदर मिला जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत ही काम का है। ठीक है, एक व्यक्ति ने पूछा था, कोई ब्रह्मचारी था, कोई ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति था। उसने पूछा था कि स्त्रियों के आकर्षण से कैसे बचें। हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियोस इस पे बना रखी हैं, किस तरीके से पोर्नोग्राफी ने पूरा आपके दिमाग को हाईजैक कर रखा है और आपको मजबूर किया जाता है स्त्रियों की तरफ आकर्षित होने के लिए। ठीक है, हालांकि सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा ना कि स्त्रियों के आकर्षण से बचना पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो? चाहे एक स्त्री हो, पुरुष के आकर्षण से बच नहीं सकती है। ये एक प्रकृति का गेम चल रहा है। आपके शरीर के पीछे केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। गेम समझ रहे हो? वो जो केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं ना, जब किसी लड़की को आप देखते हो और आपके भीतर एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उस पर आपका कंट्रोल है ही नहीं। वो बैकग्राउंड में चल रहा है जो कि प्रकृति कंट्रोल कर रही है। आपकी देह हिप्नोटाइज है उस रसायन के प्रति। जैसे ही वो रसायन आपके शरीर में रिलीज होगा, तुरंत आप किसी स्त्री के प्रति अट्रैक्ट होगे। जैसे ही कोई लड़की आपके सामने आती है, तुरंत वो केमिकल रिएक्शन रिलीज होता है और आपको खुद पता नहीं चलता है। आप हिप्नोटाइज हो जाते हो और आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हो। तो इससे बचना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, कुछ लोग अपनी इंद्रियों को मार देते हैं, अपने मन को मार देते हैं। किसी एक चीज पर फोकस करते करते, ध्यान करते करते कुछ बड़ा नशा मिल जाता है तो छोटे नशे अपने आप छूट जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि शराब को कैसे छोड़ें, स्त्रियों के आकर्षण को कैसे छोड़ें, तो उससे कुछ ऊपर का यदि नशा मिल जाए, शराब से ऊपर का नशा कुछ मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जिसको करने में इतने डूबे हुए हैं ना कि अब स्त्रियों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, कि अब शराब स्वादहीन लगने लगी है, अब शराब में कोई स्वाद ही नहीं रखा है, ऐसा अनुभव हो जाए, तो इन चीजों से बचा जा सकता है। बट हमारे साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो बुद्ध कर पाते हैं, महावीर कर पाते हैं और तमाम जो बुद्ध पुरुष हुए हैं वो कर पाते हैं। बट हम कैसे इन चीजों से बाहर निकले? मैंने कहा ना, बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं है स्त्रियों के आकर्षण से। ये पूरा नेचुरल गेम चल रहा है, प्राकृतिक गेम चल रहा है। प्रकृति ने आपको अपने वशीभूत कर लिया है और आपके माध्यम से वो अपना गेम खेल रही है। उसका काम है एक्सपेंशन करना, अपने आप को और एक्सपेंड करना, आपके माध्यम से बच्चे पैदा करवाना। तो वो ये काम बहुत ही भलीभांति से करना जानती है, जो कि आपके माध्यम से करवा रही है। इसको ऐसे समझे, अगर एक फूल है तो भौरा कहीं ना कहीं होगा ही। यदि कहीं भौरा है तो ध्यान रखना कहीं ना कहीं फूल होगा ही होगा। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। ऐसी स्त्री और पुरुष हैं। अगर कहीं स्त्री दिख जाए तो समझ लेना वहां पर आसपास पुरुष भी मौजूद है। थोड़ी दूरी हो सकती है बट आसपास जरूर होगा। वैसे ही जहां पुरुष है, अगल बगल कहीं ना कहीं स्त्रियां जरूर होंगी। तो इससे बचना पॉसिबल ही नहीं है। बट कुछ हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें दी हुई हैं। उनमें से एक चीजों पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अगर इस चीज को यदि आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप स्त्रियों के आकर्षण से बहुत ही अच्छे से बच पाएंगे। इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी और बात मैं बोलना चाहूंगा। यदि आप माइंड के अंदर गेम खेलना शुरू कर दें, यदि आप स्त्रियों के आकर्षण से बचना चाहते हैं ना, तो सबसे अच्छा उपाय है ना कि स्त्रियों को एक गलत नजर से, एक घृणित नजर से, जैसे मलमूत्र को आप देखते हो ना, यदि उस तरीके से देखना शुरू कर दो ना तो गेम बदल जाएगा। यदि आप एक्चुअली में स्त्रियों के आकर्षण से बचना चाहते हो तो बजाय कि आप उसकी खूबसूरती को देखो, उसकी खूबसूरती के भीतर घुस जाओ। चमड़ी को देखने से पहले चमड़ी के भीतर घुस जाओ। जैसे ही दिमाग में स्त्रियों के चेहरे का ख्याल आए, उसके स्तन का ख्याल आए, उसके पूरे जिस्म, चमकते हुए दमकते हुए जिस्म का ख्याल आए ना, तुरंत उसको ब्लेड से मारो, काट डालो, पीट डालो। अपने माइंड में, दिमाग में उसको तोड़ डालो। स्त्रियों को होठ यदि दिख रहा है तो तोड़ डालो उसको और घुस जाओ अंदर। देखो क्या भरा हुआ है, पूरा खून, रक्त, मांस, पित्त, मवाज, ये सारी चीजें गंदगी भरी हुई है। तो इस तरीके से आप बाहर निकल सकते हो। और ये पूरा गेम आपको बाहर से नहीं खेलना है। ऐसा नहीं कि जाकर के किसी स्त्री को मार डालना है, नहीं, आपको अपने माइंड में खेलना है। माइंड को अपने आप को बार बार समझाना है कि स्त्रियां गंदी होती हैं, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया हुआ है। बट आप इससे बच नहीं सकते, ये लंबे समय के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये पूरा नेचुरल प्रोसेस है। इससे आप बाहर नहीं निकल सकते हो। ये गेम चल रहा है जिसको आपको खेलना ही खेलना है। हाँ, इसको समझ करके इससे बाहर निकला जा सकता है, बट अगर जबरदस्ती निकलेंगे, सप्रेशन करके निकलेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है।
गेम समझ लेना, पॉसिबल ही नहीं है सप्रेशन करके निकलोगे तो। लेकिन यदि आप इस तरीके का एक साइकोलॉजिकल गेम खेलते हो और बार बार अपने इंद्रियों को, अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लेते हो और उसे उस चीज को दिखाने के लिए मजबूर करते हो जिस चीज में ये रुचि नहीं लेता है, तो धीरे धीरे उन चीजों में भी ये रुचि लेने लगेगा और आपके अकॉर्डिंग चलने लगेगा। गेम समझ रहे हो? तो बार बार इसको समझाओ, देखो ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो धीरे धीरे अपने आप समझ जाएगा और उसको इमोशनली लेवल पे ज्यादा फील करो। जैसे एक स्त्रियों को यदि तुम देख रहे हो ना, तो बजाय कि मन में एक ऐसे ही ऊपरी ऊपरी दोहराने के, उसको फील करो कि वाकई में बहुत गंदा होता है, एकदम मन ऐसे ऐसे घिनना आ जाए देख करके, तो ये बात बन सकती है। और दूसरी बात कि कोई चीज खूबसूरत क्यों लगती है, एक फूल खूबसूरत क्यों लगता है? क्योंकि वो अपने टोटलिटी में है, परिपूर्णता में है। केवल एक पत्ती गुलाब की अच्छी नहीं लगती है, समझ रहे हो? केवल 2 पत्ती गुलाब की अच्छी नहीं लगती, जब पूरी पत्तियां मिलकर के एक गुलाब का रूप दे देती हैं ना, एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं सुंदर सा, तो गुलाब अच्छा लगने लगता है। वैसे एक स्त्री पुरुष अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि हम उसको टोटली देखते हैं, उसकी आंख, उसकी नाक, उसका मुंह, उसका पूरा शरीर, उसका बॉडी, उसकी जो है फिगर, उसके बाल, उसके आंखें, सारी चीजें हम टोटलिटी में देखते हैं। बट अगर उसको एक एक इंडिविजुअल तरीके से देखना शुरू कर दें, केवल उसकी आंखों को देखें, तो आंखों से प्रेम कर पाओगे क्या आपको? यदि आंखों में ही प्रेम रखा है तो मैं आपको ला करके दे देता हूं एक आंख, कहीं पोस्टमार्टम हो रहा होगा वहां से आंखें ला करके दे देते हैं, आप प्रेम कर पाओगे क्या? या फिर आप कहते हैं गालों में बड़ा प्रेम रखा है, तो जहां पोस्टमार्टम हो रहा वहां से गालों को भी काट के ला करके दे दिया जाए आपको, प्रेम कर लो। नहीं होता है ना प्रेम उससे? बालों से प्रेम होता है क्या? बालों में कोई प्रेम नहीं रखा है। लेकिन जब हम टोटली उस चीज को देखते हैं, बाल भी जुड़े हुए हैं, आंखें भी जुड़ी हुई हैं, कुछ इमोशन एक्सप्रेशंस वगैरह भी निकल रहे हैं, तो हमें प्रेम आता है। तो बजाय कि हम किसी भी चीज को टोटली देखने के, यदि उस चीज की बदसूरती को देखना है आपको, उसके पीछे की सच्चाई को देखना है, हम एक एक चीज को तोड़ तोड़ के देखेंगे। तो जब इस तरीके से आप देखना शुरू कर दोगे तो एक एक चीज कभी भी अपने आप में अच्छी नहीं लगती है। जब वो टोटली होती है, पूर्ण होती है, कोई भी चीज जब पूरी होती है तो वो अच्छी लगती है। कोई कहानी पढ़ रहे हो आप, आधी अधूरी कहानी किसी को अच्छी नहीं लगती है, पूरी कहानी हो तो ही मजा आता है कहानी को पढ़ने में। वैसे एक स्त्री पूरी अच्छी लगती है, केवल उसकी आंख आपको दे दी जाए ना तो आपको पसंद नहीं आएगा, ना उसकी नाक पसंद आएगी, ना उसका होठ पसंद आएगा, ना उसकी चिन चिक, उसके स्तन, उसकी फिगर, उसकी बॉडी, उसकी जांघें, उसकी टांग, उसकी आंख, उसके बाल, कुछ पसंद नहीं आएंगे अगर सब चीजों को तोड़ तोड़ करके आपको दे दिया जाए तो। गेम समझ रहे हो? तो ये एक मैंने अपने आप से इन्वेंट किया, मेरे भीतर से निकला, और कहीं ना कहीं ये चीजें मैंने पहले भी किसी के मुंह से सुन रखी थी, जिसमें मैंने बहुत सारी अपनी बातों को ऐड करके आपके सामने कुछ बातें रखी। अगर आप एक्चुअली में इन चीजों से बाहर निकलना चाहते हो तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, हिप्नोटाइज करना पड़ेगा, बार बार एक ही चीज को, इसको मनवाने के लिए बार बार इमोशनली लेवल पे, इमोशन के लेवल पे काम करना होगा। इसको बताना पड़ेगा कि ये चीज गंदी है, गंदी है, गंदी है, क्योंकि बहुत ही डीप, बहुत ही अनकॉन्शियस लेवल पे ये बात प्रकृति ने बैठाई हुई है कि स्त्रियां अच्छी होती हैं। आप उसको चाह करके भी बदल नहीं सकते हो, एक सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया गया है, जैसी स्त्री को देखोगे वो सॉफ्टवेयर तुरंत काम करने लगता है, तुरंत केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं, तुरंत आप स्त्री की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, बॉडी आपकी गवाह बनने लगती है कि वाकई में ये लड़की आपको पसंद आने लगी है, पूरा हाव भाव, पूरा माहौल चेंज हो जाता है आपका, आपके बात करने का तरीका, आपके देखने का तरीका, बालों में भी थोड़ा सा हाथ फेरने का मन करता है, थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाते हो। तो ये आप काम नहीं कर रहे हो, बहुत गहरे अर्थों में, बहुत ही डीपेस्ट रूटेड जगह पर प्रकृति का अपना काम कर रही है। तो यदि आप बचना चाहते हो इससे, तो बहुत गहन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2, 3, 4 साल, 10 सालों का गहन अभ्यास करना पड़ेगा, माइंड पे अच्छे से काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आप स्त्रियों के आकर्षण से बच सकते हो। ये मेरा अनुभव है, मैं अपनी बात बता रहा हूं, क्योंकि मैंने भी बहुत प्रयास किया और बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे यदि आप काम करते हो, यदि आप एक स्पिरिचुअल लेवल पे समझदार हो गए हो, तब आप इस गेम से बाहर निकल सकते हो। वहां पर आपको अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा, वहां पर आपको कुछ ऐसी शराब चाहिए जो कि नॉर्मल शराब से बहुत दूर की हो, कोई ऐसा प्रेम चाहिए जो कि स्त्रियों के प्रेम से बहुत दूर का हो, जो कि देह के आकर्षण से बहुत दूर का हो। तो फिर गेम आपके हाथ में है। जैसे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम इतना प्रेम करते हैं ना, उसके लिए हम स्त्रियों को भी त्याग देंगे, उसके लिए हम घर को भी त्याग देंगे, उसके लिए माँ बाप को त्याग देंगे, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ इससे निकाला होगा, और ये मेरी समझ के आधार पर था। हो सकता है आपको पसंद भी आया हो सकता है पसंद ना भी आया हो, लेकिन कोई नहीं, मुझे अपनी बात रखनी थी, मैंने अपनी बात रख दी। ठीक है, चलो फिर हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।